हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिया था, लिंगुआ कंप्लीट कर लिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। very important according to the NEET point of view as well as your exams. Okay, histology जब हम कहते हैं, वर्ड हिस्टोलॉजी की जब हम बात करते हैं, हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को ही हम क्या कह रहे हैं? हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले सपोज करो दिस वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द माउथ पोर्शन and this one is the anus portion. You have to cut the cross section. This is what? Cross section. तो जब हम क्रॉस सेक्शन की स्टडी करते हैं तो हमें क्या हिस्टोलॉजी में नजर आता है, उसी को हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो जब हम हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं तो 4 लेयर्स जो हैं इसके अंदर आती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है that is known as the serosa. सबसे बाहर वाली लेयर को क्या नाम दिया गया है? सिरोसा। ठीक है ना? आउटर लेयर को हमने क्या कहा? सिरोसा। सिरोसा के बाद में जो लेयर होती है that is known as muscularis, that is known as the muscularis mucosa. ठीक है? सिरोसा को हम थोड़ा सा डॉट कर लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है सेकेंड वन इज द मस्कुलरिस मिकोसा। क्लियर? सेकेंड लेयर को हमने क्या नाम दिया? मस्कुलरिस मिकोसा। इसके बाद में एक और आएगी थर्ड लेयर, ये वाली। ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है सब म्यूकोसा। दिस इज नोन एज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद में जो सबसे इनरमोस्ट लेयर आएगी दैट इज नोन एज द म्यूकोसा। सबसे अंदर की साइड में जो इनरमोस्ट लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया है? दिस वन इज, ये जो हमने डॉट वाला पोर्शन बनाया है, दिस वन इज नोन एज, सॉरी हम इसको कंटिन्यूएशन के अंदर लिखेंगे, म्यूकोसा। अब आप देखिए, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं? ल्यूमन। अगर मैं अंदर से देखती हूं तो सबसे फर्स्ट म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड द सिरोसा। और अगर बाहर से देखते हैं सिरोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयर से, सिरोसा, सेकंड मस्कुलरिस म्यूकोसा, थर्ड सब म्यूकोसा एंड फोर्थ म्यूकोसा। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? आउटर टू इनर। तो सिरोसा का जब हम जूम करके इसको देखते हैं, इसको आपने क्या करा है? जूम करा। तो जूम करने पर आपने देखा कि सिरोसा जो है वो कितने सब्सटेंस से बनी हुई है। ये जो लेयर है ये एक्चुअल में क्या बनी हुई है? सबसे ऊपर की साइड में, इसके अंदर बाहर वाले एरिया को क्या कहा है? विसरल पेरिटोनियम। क्या कहा है? विसरल पेरिटोनियम। जब हमने इसके अंदर की साइड में देखा तो हमें क्या मिला? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जब हम इसके डीप वाले पोर्शन के अंदर देखा तो हमें क्या मिला? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि सिरोसा किन किन लेयर से बनी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? सिरोसा के अंदर सबसे आउटर में है विसरल पेरिटोनियम, उसके अंदर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद में क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है किसका? सिरोसा का। नाउ कम टू द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर की जब हम बात करते हैं, ये वाला पोर्शन, हमने इसको भी क्या करा? जूम करके देखा। तो जब हम इसको जूम करके, आप ऐसे जूम करके इसको देख रहे हो, तब आपको इसके अंदर फर्दर क्या मिली? देखिए, आउटर साइड के अंदर क्या थी? यहाँ पर मसल्स। ये जो आउटर मसल्स थी, इनको क्या कहा गया? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। फिर हमने देखा कि इनके बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है? नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है, यानी कि नर्व्स का गुच्छा है यहाँ पर, इस तरह से। ये इनको हमने क्या कहा? नर्व प्लेक्सस। एंड दीज नर्व प्लेक्सस आर एक्चुअली विच टाइप ऑफ नर्व प्लेक्सस? ऑर्बेक्स। ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सस। ये जो ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सस है, ये ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सस का मेन फंक्शन क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो ये प्रोसेस है, उस पेरिस्टाल्टिक को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। तो प्रमोट पेरिस्टालसिस। तो जो नर्व कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा? ऑर्बेक्स नर्व कनेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जब हमने इसके इंटरनल साइड में देखा, तो हमें क्या दिखी? मसल्स दिखी, और इन मसल्स को हम क्या नाम देते हैं? सर्कुलर मसल्स। अब आप देखिए, हमने क्या करा? मस्कुलरिस म्यूकोसा को जूम करके देखा। तो जूम करने के बाद में हमें सबसे आउटर साइड में क्या मिली? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनर साइड में क्या मिला? सर्कुलर मसल्स। और बीच में हमें क्या मिल रहे हैं? ऑर्बेक्स प्लेक्सस। और यही ऑर्बेक्स प्लेक्सस क्या करेंगे? नर्व कनेक्शन देंगे। जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो खाना कभी भी इस तरह से डायरेक्टली नहीं जाता है, वो हमेशा क्या करेगा? धीरे 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 इस तरह से क्या मूवमेंट करता है? दैट मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लेयर। जब हमने इसके अंदर देखा कि एक और लेयर प्रेजेंट है, और उसका नाम क्या है? सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा को जब हम जूम 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 करके देखते हैं, तब हमें क्या नजर आता है? तो ध्यान दें, सब म्यूकोसा के अंदर आपको वापस एक डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व प्लेक्सस मिलेगा, दैट इज नोन एज द मिजनर्स प्लेक्सस। क्या नाम है इसका बेटा? मिजनर्स प्लेक्सस। मिजनर्स प्लेक्सस एक्चुअली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशन को क्या करता है? प्रोड्यूस। इसके अंदर एक स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द ब्रूनर्स ग्लैंड। लेकिन ध्यान दें, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे डिओडेनम वाले पोर्शन के अंदर। कौन से वाले पोर्शन में? डिओडेनम के अंदर। इसके अलावा और कोई भी जो है ग्लैंड्स आपको नहीं मिलता है सब म्यूकोसा के अंदर। तो सब म्यूकोसा के अंदर बेसिकली जो आपको मिला, वो क्या मिला? मिजनर्स प्लेक्सस। ओके, क्लियर? Now come to the next one, that is known as the mucosa. अब हम इस म्यूकोसा को जूम करके देखेंगे। तो जब हमने म्यूकोसा को जूम करके देखा, तो जूम करने के बाद में आप क्या देखते हो कि इसके अंदर 3 तरह की लेयर्स जो हैं वो क्या है? प्रेजेंट है। सबसे इनरमोस्ट लेयर जो होती है, दैट इज नोन एज द एपिथेलियम। सबसे अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट थी? एपिथेलियम। तो ध्यान दें, सबसे इनर मोस्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट है? एपिथेलियम। एपिथेलियम के बाद में क्या आएगी? ट्यूनिका, या फिर सॉरी, मैं ट्यूनिका को हटा देती हूं, दैट इज नोन एज द लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया। और यहां पर
म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में, यानी कि दोनों का जो जंक्शन बनेगा इधर, ये वाला जंक्शन, इधर क्या प्रेजेंट है? मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब आप देखिए म्यूकोसा जो है वो कितनी लेयर से बनी है? 3। सबसे बाहर की साइड में थी मस्कुलरिस म्यूकोसा, जिसके अंदर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, इनके छोटे छोटे क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, ये सब रिच एरिया है किसका? लैमिना प्रोप्रिया का। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? इसी के अंदर। लास्ट वाला जो है एपिथेलियम, ये क्या बनाएगा? ल्यूमन की लाइनिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? इस ल्यूमन की, ये जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन की लाइनिंग बनाई है किसने? एपिथेलियम में। तो किसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? विलाई प्रेजेंट होगी। किसी के अंदर कैसा फंक्शन होगा? वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। अब आप देखिए मोटे तौर पर आपको क्या नजर आया? 4 डिफरेंट लेयर्स। 4 डिफरेंट लेयर्स को जब आपने डिटेल स्टडी करा, उसको जूम करके स्टडी करा, तो जूम करने के बाद में आपको सिरोसा में 3, विस्ट्रल पेरिटोनियम, जिसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं मीजोथीलियम, ठीक है ना। आप इसको मीजोथीलियम भी कह सकते हो। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, 3 से बनी है सिरोसा। फिर आ गया मस्कुलरिस म्यूकोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऑर्बेक्स फ्लेक्सिस और सर्कुलर मसल्स, 3 से ही बनी है आपकी मस्कुलरिस म्यूकोसा। फिर आ गया आपका सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर आपको क्या मिल रहा है? मिजनर्स प्लेक्सिस, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लैंड मिला है, जो काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ड्यूडेनम के अंदर जो ग्लैंड है, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड, कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है? तो प्लीज रिमेंबर दैट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसल रीजन। ये सब म्यूकोसा को आपने डिटेल में देखा। फिर म्यूकोसा के अंदर फर्दर आपको 3 लेयर मिली। इट मीन्स सब म्यूकोसा में ही आपको एक सिंगल मिजनर प्लेक्सिस मिल रहा है, बाकी सब में 3 का कॉम्बिनेशन है। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो 4 जो है लेयर से बनती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। सो बेटा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes beta, now come to the histology of different parts of alimentary canal। तो इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। यहां पर आप जानते हैं 4 लेयर कौन कौन सी है, लेकिन सबसे पहले हम ऑर्गन लेंगे ईसोफेगस। सबसे पहले कौन सी आएगी? ईसोफेगस की लेयर आएगी, इसलिए हमने क्या लिया है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में जो नेक्स्ट आएगा that is स्टोमक। स्टोमक के बाद में हम कौन सा वाला पोर्शन लेंगे? डियोडिनम। और डियोडिनम के बाद हम कौन सा पोर्शन लेंगे? इलियम एंड जेजुनम। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सी लेयर? सिरोसा, ठीक है। सिरोसा 3 लेयर से बनी है, आपको मालूम है। फर्स्ट विसरल पेरिटोनियम, फिर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इन 3 लेयर से आपकी क्या बनी है? सिरोसा वाली लेयर। अब हम देखते हैं ईसोफेगस में इसे क्या कहते हैं। ईसोफेगस में टर्म सिरोसा यूज नहीं की जाती। इस ईसोफेगस में यूज करते हैं हम ट्यूनिका एडवेंटिटा, ठीक है। क्या वर्ड यूज करा? ट्यूनिका एडवेंटिटा। ट्यूनिका एडवेंटिटा मीन्स इसके अंदर एक तो विसरल पेरिटोनियम होगी, क्लियर? ये होगी नहीं। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसके पास में विसरल पेरिटोनियम क्या है? एब्सेंट है। जब ये लेयर एब्सेंट है और सिर्फ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 ही प्रेजेंट होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्यूनिका एडवेंटिटा।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईसोफेगस की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, आप क्या कहोगे? ट्यूनिका एडवेंटिटा, while other is known as serosa because this visceral peritoneum is absent in esophagus. Now next, stomach. स्टोमक के अंदर हम ओमेंटम वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ना ही इसके अंदर विसरल पेरिटोनियम है और ना वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो स्पेशली जो लेयर जो प्रेजेंट होती है स्टोमक के अंदर, एक तो क्या प्रेजेंट है? फैट लेयर, दूसरा दैट इज क्या कहते हैं आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और साथ में इसमें प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक्स। तो इन तीनों की वजह से नाम सिरोसा ना रहकर क्या रह जाता है? दैट इज ओमेंटम। सो इन केस ऑफ द स्टमक द वर्ड नोन एज ओमेंटम एज कंपेरिजन टू द सिरोसा। ठीक है ना, हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ओमेंटम। हम कौन सा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं? सिरोसा। यस, ड्यूडेनम हियर इट इज नोन एज सिरोसा, क्योंकि यही तीन लेयर से क्या बनी हुई है? सिरोसा। सेम विद द इलियम एंड जिजनम, इसके अंदर भी आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे? सिरोसा। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, आउटर कवरिंग सिरोसा। In case of esophagus, tunica adventita. In case of stomach, omentum. While in case of duodenum and ileum and jejunum is known as serosa. After completing of serosa, the second layer, muscularis mucosa. This layer, muscularis mucosa, is same in all the three. First, outer is longitudinal muscle, longitudinal muscles, longitudinal muscles, longitudinal muscles. मिडल में क्या प्रेजेंट है? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस, ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। आपको मालूम है ये क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां पर भी क्या है? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। यहां पर भी क्या है? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। यहां पर भी क्या है? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। तो सब में सेम है। नाउ द इनर मोस्ट इज द सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल. So muscularis mucosa is almost same in all the 4 parts of the alimentary canal. So this one is the muscularis mucosa, which is same. Now third is known as submucosa. That is known as submucosa. When we are discussing the submucosa is also same except one part, that is known as the duodenum. So submucosa consists of which plexus? That is known as Meissner's plexus. Meissner's plexus का मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन देना, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन सिक्रीशन. ठीक है ना, ये क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस्ड सिक्रीशन. सेम इनके पास भी क्या है? Meissner's प्लेक्सिस. इसके पास में भी क्या है? Meissner's प्लेक्सिस. इसके पास में भी क्या है? Meissner's प्लेक्सिस. तो सब म्यूकोसा भी ऑलमोस्ट क्या है? सेम है. लेकिन एक डिफरेंस की बात मैंने कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब म्यूकोसा ड्यूडेनम के अंदर प्लस एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, that is known as Brunner's gland. So please remember, this is the special feature which is present in duodenum, that is known as the Brunner's gland.
बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट के अंदर कि सब म्यूकोसा रीजन में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है और किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ग्लैंड नेम इज ब्रूनर्स एंड द पार्ट इज ड्यूडेनम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नोन एज द म्यूकोसा। तो सबसे लास्ट में हम ले रहे हैं फोर्थ वन, दैट इज म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको ऐसे रब कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी टेबल जो है वो मेंटेन रहेगी और टेबल के साथ साथ आपको डिफरेंस जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ लेयर, दैट इज नोन एज म्यूकोसा। म्यूकोसा हमने ये पढ़ा था कि 3 में डिवाइड होता है। आउटर साइड में क्या होती है, एपिथेलियम, फिर उसके बाद में लैमिना प्रोप्रिया, और लैमिना प्रोप्रिया के बाद के अंदर आता है आपका थर्ड पार्ट जो इसी का होता है, दैट इज मस्कुलरिस। सब म्यूकोसा के बाद में मस्कुलरिस म्यूकोसा ना कहकर हम इसको क्या कहेंगे, सब म्यूकोसल मस्कुलरिस, या मसल्स जो भी इसके साथ में क्या है, एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट आएगा एपिथेलियम। तो ध्यान रखें ईसोफेगस के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, दैट इज द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। Non-keratinized stratified squamous epithelium is present in the esophagus. While in case of the stomach, this is columnar cuboidal epithelium. Simple columnar cuboidal glandular, क्योंकि ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एपिथेलियम, ठीक है ना। इसको याद रखना, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, नाउ कम टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, विलाई। इस तरह से क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आप इसको विलाई कहिए या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, माइक्रोविलाई। क्या कह सकते हो आप इसको बेटा, दैट इज नोन एज द माइक्रोविलाई। हाँ जी, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम में। ये वाला एरिया जो ग्रूव बन रहा है, ये वाला एरिया जो एक ग्रूव बनाया, इस विलाई में एक ग्रूव बनाया है, इस नीचे वाले एरिया को इसको हम एक टर्म देते हैं, दैट इज नोन एज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है ना। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन किसको कहा गया है, इसी को। सिक्रीशन जो होता है वो इसी के अंदर जो है आता है, दैट इज नोन एज द क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। अब यहां पर जब आप देखते हो इलियम और जिजेनम दोनों की विलाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका सरफेस एरिया देखिए आप, यहां पर ये विलाई गई और जाने के बाद एनलार्ज होके पॉइंटेड हो गई, ये विलाई गई एनलार्ज होके पॉइंटेड हो गई, ये विलाई गई एनलार्ज होके पॉइंटेड हो गई। क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। प्लीज रिमेंबर, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक स्पेशल सेल्स भी मिलते हैं, दैट इज नोन एज द पैनथ सेल्स। क्या कहते हैं हम उनको, जैसे ये है, ये इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, पैनथ सेल्स। पैनथ सेल्स स्पेशली लाइसोजाइम का सिक्रीशन करते हैं,
ठीक है ना, दैट इज सिक्रीट लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है, जो बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो डिओडेनम और इलियम और जिजिनम की विलाई के बीच में देखिए, और क्रिप्ट ऑफ लिबरकन किसके अंदर प्रेजेंट है, ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नाउ कम टू द लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, अब हम लेंगे, ये तो हो गई पार्ट किसकी, एपिथेलियम की। इसको नीचे ले लेते हैं बेटा, लैमिना प्रोप्रिया। तो ध्यान दें, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर चाहे वो ईसोफेगस हो, इसके अंदर क्या है, माल्ट। क्या है इसके अंदर, माल्ट। स्टोमक के अंदर क्या है बेटा, माल्ट। डिओडेनम के अंदर क्या है बेटा, माल्ट। अब ये माल्ट क्या है, दिस माल्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जब हम कह रहे हैं इसको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि इसकी म्यूकोसा से पास में जो भी सेल्स जो इसका प्रोटेक्शन करेंगे वो कहां प्रेजेंट है, इसके लैमिना प्रोप्रिया के अंदर। यही सेम केस डिओडेनम के साथ में है, यही सेम केस स्टोमक और डिओडेनम दोनों के साथ में है। लेकिन जब आप इलियम और जिजिनम में जाते हो तो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, दैट इज ऑफ पेयर्स पैचेस। पैनथ सेल भी इसी के पास में थे, और अब यहां पर क्या बन गए हैं, एक स्पेशल सेल्स मिल रहे हैं आपको, दैट इज नोन एज द पेयर्स पैचेस। और ये पेयर्स पैचेस क्या हैं, लिम्फोइड टिश्यू। क्या है ये, लिम्फोइड टिश्यू। ये भी लिम्फोइड टिश्यू है, तो पेयर्स पैचेस भी क्या है, लिम्फोइड टिश्यू। लेकिन किसके अंदर प्रेजेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द म्यूकोसा इज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका म्यूकोसा का, आउटर वाला, ये मिडल वाला, और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये क्या हो जाएगा, इनर वाला। इस मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशल जो चीज इसके अंदर प्रेजेंट है वो ये है कि इसके अंदर कुछ मसल्स के टुकड़े होते हैं, जैसे लिम्फोइड, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व सप्लाई होती है, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्लस सर्कुलर मसल्स प्लस, लेकिन सिर्फ क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं। आप इसको इतना मत समझें कि बहुत बड़ी चीज है, ये सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट्स है। इसलिए ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब इसके अंदर भी क्या है, सेम यही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब मस्कुलरिस म्यूकोसा के पार्ट हैं, जो इसको अटैच करेगी किससे, इसके नीचे वाले पोर्शन सब म्यूकोसा के साथ में। Here this is also same, longitudinal muscles plus circular muscles plus blood vessels plus lymphatic vessels. Here they are also same. Same यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, longitudinal muscles, circular muscles, blood vessels और lymphatic vessels. तो यहाँ पर जो आपने डिफरेंसेस देखी किसके बीच में, इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम और इलियम के अंदर, कि क्या क्या चेंजेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले हमने हिस्टोलॉजी को क्लियर किया वाया जूम के थ्रू, और उसी हिस्टोलॉजी को हमने डिटेल में यहाँ तक पढ़ा। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके हर छोटे एस्पेक्ट को, जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, क्रिप्ट ऑफ लुबरकन, या किसके अंदर विलाई सबसे ज्यादा लॉन्ग होते हैं, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो वो चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यही खत्म होता है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ओके बेटा।